खबर तहसील में रुक करते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। अलवर के राजगढ़ में भजनलाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बनाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना की। इस दौरान भाजपा के विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में महिला और पुरुष को एक पागल जरख ने हमला कर जख्मी कर दिया, जिसे लोगों ने जंगली जानवर से बचाने की कोशिश की और जंगली जानवर वहां से भाग गया। जरख के हमले से जख्मी हुई महिला का प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है। अलवर के कठूमर में पशु हत्या में अवैध गतिविधियों की शिकायत पर चेयरमैन ने पुलिस और नगर पालिका कार्मिकों के साथ निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कई अनियमितता पाई गई है। निरीक्षण में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के पाड़े की बिरयानी का विक्रय होना पाया गया, तो वहीं ट्रकों में क्रूरता से भैंस भरने का प्रकरण भी सामने आया, जिसे लेकर चेयरमैन ने जांच के आदेश दिए हैं। जयपुर के सांगानेर में स्वामी विवेकानंद नव युवक मंडल बबूहारिया के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 80 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं युवाओं से रक्तदान करने की अपील की गई। जयपुर के सांगानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपरिवार सांगा बाबा जैन मंदिर और त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान नगर निगम ग्रेटर सौम्या गुर्जर, पूर्व महापौर विष्णु लाटा, गुलाब चंद शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दौसा के सिकराय विधायक विक्रम वंशीवाल का जयपुर आवास पर सिकराय मंडल अध्यक्ष रतन जोशी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण भी मौजूद रहे। और चलिए अब देख लेते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। झुंझुनू में ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर हैं। पोस्ट ऑफिस कार्यालय पर धरना देकर जता रहे हैं विरोध। प्रदर्शनकारियों ने कहा मांगे मानने पर ही खत्म होगी हड़ताल। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में भूमिया जी मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर 5वें दिन कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कथा में शामिल हुए। झुंझुनू में जन सहभागिता इकाई के जागरूकता कार्यक्रम के तहत महिलाओं को परियोजना के विकास कार्यों से होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया गया। सामुदायिक विकास अधिकारी अनिल रोहेला ने बताया कि लाभकारी विकास योजना का कार्य शहर में प्रगति पर है। आमजन को नए जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पानी मीटर युक्त, पर्याप्त और फुल प्रेशर के साथ मिलेगा। सीकर के फतेहपुर में लोगों के जीवन में रोशनी लाने वाले भामाशाह का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों के आंखों की रोशनी के लिए प्रयास कर रहे प्रवासी भामाशाह का सम्मान किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम की घोषणा के बाद जश्न मनाया है और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई है। इस दौरान विभिन्न कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन में जोधपुर से लाए गए घी का इस्तेमाल किया जाएगा। 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अयोध्या के लिए जोधपुर से घी निकला था और इसी घी से रामलला की पहली आरती और हवन किया जाएगा। जोधपुर के महामंदिर इलाके में टेंट के गोदाम को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाने की कोशिश की। असफल होने पर गोदाम के पास ही बने प्याऊ को आग के हवाले कर दिया। घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। और चलिए रुक कर लेते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। पाली के रायपुर में एक ट्रेलर आगे चल रहे ट्रेलर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रेलर चालक के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिसे ब्यावर अस्पताल रेफर किया गया है, जहां घायल का इलाज किया जा रहा है। और चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर में फिर छाया घना कोहरा। सीजन का छाया पहला घना कोहरा। वातावरण में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि टेम्परेचर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है। तापमान गिरकर पहुंचा है 6 डिग्री सेल्सियस पर। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
श्रीगंगानगर में ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में डाक विभाग की सेवाएं ठप हो गई हैं। वहीं ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में प्रगतिशील किसान जसवंत ढिल्लो ने लगन, मेहनत और तकनीक के सहारे मरुभूमि पर चंदन की खुशबू बिखेरने में सफलता प्राप्त की है। इसके बाद गुजरात के मेहसाणा में तिंतोदान कस्बे में अनमोल नर्सरी के एक किसान से संपर्क किया। उससे चंदन की खेती करने के बारे में तमाम जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मेहनत से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। राजस्थान में सीएम की घोषणा होने के साथ ही श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बेहाणी ने भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर बधाई दी और इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। भाजपा कार्यालय में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी कार्यालय पर दिवाली मनाई गई, जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, वहीं मिठाइयां बांटकर खुशियां जताई। लाडनू के वार्ड में भी जगह जगह कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। रूपनगढ़ के जाट धर्मशाला में क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व प्रधान नंदाराम थाकड़ की चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर दिवंगत नंदाराम थाकड़ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निर्मला कोठारी महाविद्यालय एवं निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा शिविर का समापन समारोह मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर के प्रधानाचार्य सत्यनारायण जैन ने कहा कि शैक्षिक गतिविधियों से प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा समस्त प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ब्यावर के मेसिया पंचायत के ग्रामीणों ने कार्यवाहक सरपंच पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। आचार संहिता उल्लंघन के आरोपी कार्यवाहक सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक संघ डेगाना और भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। हड़ताल से डेगाना क्षेत्र में डाक विभाग के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। इससे डाकघरों में प्रतिदिन होने वाला सभी कार्य ठप पड़ गया है। अहमदाबाद के कांकरिया तालाब स्थित दादू धाम हनुमान मंदिर से विगत दिनों 5 तीर्थ कनक दंडवत यात्रा पर निकले संत मोनी चेतनदास जी महाराज ब्यावर पहुंचे। महाराज के सेंदडा रोड स्थित नाथ कॉलोनी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद दिया। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शाखा ब्यावर की ओर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन भी मुख्य डाकघर के बाहर एकत्रित हुए ग्रामीण डाक सेवकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सांगानेर से भाजपा विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। इसी सिलसिले में डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में भी सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से शहर के पुराने बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। सावर कस्बे के अजमेर कोटा स्टेट हाईवे के केकड़ी रोड पर पैदल चल रहे राहगीर युवक को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से सावर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घायल युवक के बयानों पर अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र के छान गांव में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और सादत अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है शव। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। कोटा में कोचिंग छात्र की सरिये से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक सत्यवीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का निवासी था, जो कोटा में रहकर जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दोस्तों के साथ चाय पीने के दौरान बदमाशों ने सत्यवीर पर डंडों और सरियों से हमला कर दिया। छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले बदमाश बिहार के निवासी हैं। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है।
बारां के अटरू में नवनिर्वाचित विधायक राधेश्याम बैरवा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी उन्होंने जताई है। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को दिए व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश। मरीजों से भी किया संवाद। इस दौरान बार बार बिजली गुल की शिकायतें भी मिली। बूंदी में वन मंडल बूंदी के डाबी रेंज में विद्युत लाइन का तार टूटकर जंगल के इलाके में गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक मादा और एक नर पैंथर सहित 2 पैंथर के शव की मौत हो गई। करीब 3 दिन से पड़े शवों को वन विभाग ने कब्जे में लिया। वहीं शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। बूंदी जिला पुलिस मुख्यालय को अपराधों पर नियंत्रण को लेकर कुल 9 वाहन मिले हैं जो अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है घटना स्थल से 112 और 100 नंबर पर कॉल आएगा, तुरंत ये वाहन घटनास्थल पर मौके पर पहुंचेंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना से पूर्व विधायक कैलाश मीणा की पुत्री ने दुबई में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पूरे राजस्थान से एकमात्र प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। इसमें करीब 80 देशों ने भाग लिया, जिसमें पॉल्यूशन को किस किस तरह से कम किया जा सकता है इसको लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ के भवानी मंडी में 66 नंबर IBS रेलवे अंडरपास और रेलवे फाटक दोनों ही एक साथ बंद करने के चलते राहगीरों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने रेलवे बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ के सिंघानिया में युवक का शव सड़क किनारे खाई में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झालावाड़ के जिला SRG अस्पताल भिजवा दिया है। बारां के फतेहपुर में सर्दी के मौसम में जल संकट गहरा गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके चलते ग्रामीणों में काफी गुस्सा भी है। इस दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय में नारेबाजी भी की गई। बारां में कृषि उपज मंडी से किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीण किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं ताला लगाकर पुलिस प्रशासन और मंडी सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। खबरों का